तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 20 साल बाद भी मुझे बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है। रानी, तुम्हें क्या, तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती हो। अगर यह तुम जानबूझ के करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी कबीर का पारा चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए, गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए कबीर गुस्से से रानी की तरफ देखने लगा। रानी के लिए कबीर का यह बेवजह गुस्सा होना कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसी ही रानी पर बरस पड़ता था। पहले रानी उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक कबीर में कोई बदलाव नहीं दिखा तो रानी ने खुद को ही बदल लिया। कबीर के कुछ भी कहने से रानी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। कबीर की हर बात को वह चुपचाप सिर झुकाए सुन लेती थी। शादी के पहले 3 साल तक रानी ने पूरी कोशिश की थी कि कबीर को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में रानी को भला बुरा कहना मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी बात विवाद होता तो कबीर सीधा रानी को बोल देता, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी रानी कबीर के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वह जाती भी तो कहाँ, अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना वह नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी भी लिखी भी नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। रानी को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। रानी नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से रूपल डिस्टर्ब हो। रूपल की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को रूपल ठुकरा चुकी थी। 5-6 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान वाले लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। कबीर एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, रूपल बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इस बार मना मत करना। रूपल अपने पिता से ज्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या नफरत करती थी, लेकिन आज वो पूरी हिम्मत से, मुझे अभी शादी नहीं करनी है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ, उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। कबीर बोला, मेरा नौकरी करना या न करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा। रूपल ने पूछा, मैंने कहा ना, मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इससे ठुकराना मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। कबीर बोला, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूंगी जितनी मम्मी इस घर में खुश हैं। रूपल ने तंज कसते हुए कहा, आज तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। कबीर ने गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूंगी। मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद से लेना हो तो 10 बार सोचना पड़ेगा, कहीं वह नाराज ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी है उससे कोई परवाह ना हो, रोटी भी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो उस पर पूरा घर सर पे उठा ले, और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। रूपल ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया। कबीर का गुस्सा सातवें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वो रूपल की बातें सुन रहा था। रूपल उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज वह पहली बार अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी कि पापा अपनी माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते थे, कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते थे कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुनकर
माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। कबीर आज पहली बार अपने किए बर्ताव को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं तो इतना बुरा हूं ना। रूपल ने कबीर का हाथ पकड़ा और बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो, क्या आप चाहोगे कि मेरा पति आपके जैसा? आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। कबीर कुछ भी बोल न पा रहा था, वहां से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे रानी के सामने जाने में भी शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कबीर ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से रानी ने अपने पति में काफी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत रूपल ने दिखाई है, वह हिम्मत अगर मैं अपने पहले दिखा पाती तो आज परिस्थिति कुछ और होती। अब रूपल पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करने लगी थी और 2 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया और उसकी विदाई पर कबीर ने बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी, तेरा पति मेरे जैसा नहीं है। कबीर की यह बात सुनकर रानी और रूपल की आंखों से आंसू बहने लगे। हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।